डियर मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस का पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.6 और पीछे की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.6 के पार्ट 1 को देखा था, जिसमें हम लोगों ने नियर अबाउट क्वेश्चन 6 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहां पर समागम क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 7.6 के पार्ट 2 में। और पीछे वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक देखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 के आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7, 8, 9 और 10 ये चारों टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम नहीं है अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्वेश्चन में बहुत ही दम है भैया। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 कैसे आप लगाओगे, तो 7 है x साइन इनवर्स x और करना क्या है, करना है इसका समाकलन। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले देख लो आइलेट का क्रम सही है कि नहीं। तो आइलेट क्या कहता है, ILATE। पहले ये पहला क्या है, पहला अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये पहला फंक्शन होना चाहिए, तो पहले फंक्शन को सही लिख दो साइन इनवर्स x और बाद में क्या है x, तो इसको x लिख दो। करना है समाकलन, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, x के साथ करना है तो यहाँ पे लिख दो dx। ठीक है, इसके बाद बहुत ध्यान से आप देखो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई करें तो समाकलन कैसे करते हो। पहले को पकड़ते हो, पहला जो भी है उसको आप ऐसे उतार दो, पहले को पकड़ लो और फिर दूसरे का समाकलन कर दो। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, दूसरे का x का समाकलन करोगे तो आएगा x² बाई क्या 2, यहां पे माइनस, फिर इंटीग्रेशन करना होता है एक ब्रैकेट में जिसमें पहले का अवकलन करना होता है और दूसरे का समाकलन करना होता है। तो साइन इनवर्स x का जब आप करोगे अवकलन तो क्या आएगा 1/रूट में 1 माइनस x² और x का करोगे समाकलन तो x का समाकलन आएगा x² बाई क्या 2 और बाहर यहां पे dx लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये है x² बाई 2, इसको आप यही रहने दो। बाकी ये जो है साइन इनवर्स x, इसको आप उतार लो, पहले इसको उतारा गया फिर इसको उतारा गया, माइनस इंटीग्रेशन इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा x² और बटा 1/2 कॉन्स्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लो और रूट में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x² और ये बाहर क्या है dx, तो इसको आप dx कर लो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। इसके बाद अब इसका समाकलन आप कैसे करोगे। यहां पे क्या हो रहा है कि दो फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, इसका अवकलन कैसे करोगे आप। तो इसका अवकलन जैसे हम लोगों ने पीछे बढ़ा था प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकलन, किसी को कुछ मान लो और मानने के बाद समाकलन कर दो। पर क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे x की वैल्यू को क्या मानोगे, तो ध्यान से देखना। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, साइन है ना, है कि नहीं। इस क्वेश्चन में साइन है तो x के स्थान पे हमको सिर्फ और सिर्फ मानना है साइन को। अगर वैसे ही अगर क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो 8 में क्या है 10 है, तो x के आपको क्या मानना पड़ेगा 10। क्वेश्चन में 9 की बात करें वहां पे cos है तो x पे आपको क्या मानना पड़ेगा cos। क्वेश्चन में 10 में साइन है तो x पे आपको क्या मानना पड़ेगा साइन। तो यहां पर क्या है साइन है तो आपको यहां मानना पड़ेगा कि माना x बराबर साइन थीटा। आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मानोगे तो यहां पर x² बटा 2 और यहां पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x², x की वैल्यू आपने क्या माना है साइन, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस x², x की वैल्यू आपने साइन माना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, वर्गमूल निकालोगे तो आएगा क्या cos थीटा। इसका आप डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा dx अपान थीटा के सापेक्ष करो तो यहाँ पे d थीटा हो जाएगा और साइन थीटा का करोगे अवकलन तो आएगा cos थीटा। यहाँ पे dx है तो dx की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, dx बराबर क्या आएगा cos थीटा और d थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा d थीटा। dx की वैल्यू क्या आई है cos थीटा d थीटा, तो यहाँ पे कर दो क्या cos थीटा इंटू d थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया। इतनी बात समझ में आ रही है ना। ये देखो x² बटा 2
और ये है साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखो यहां पे बचेगा 1/2 और यहां पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन, ये है साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या बचेगा डी थीटा। ठीक है। इसके बाद किस तरीके से आपको कर देना है इसका समाकलन, कैसे करोगे समाकलन इसका, तो आप इसका समाकलन यहां पे फटाफट देख लो। देखो इस साइन को सबसे पहले आप बदलोगे कॉस में, तो मैंने आपको बताया था पीछे जब हम लोग प्रश्नावली 7.3 पढ़ रहे थे या 4 पढ़ रहे थे, तो वहां मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2। तो इस तरह मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, तो इसका समाकलन करना है तो आ जाओ। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा क्या 2, बाहर क्या डी थीटा है तो यहां पे क्या कर दो डी थीटा कर दो। इसके बाद इंटीग्रेशन 2 को एक बार इसके नीचे डाल दो और एक बार इसके नीचे डाल दो, तो 2 को डालोगे इसके नीचे तो क्या आएगा 1/2 और इसके नीचे डालोगे तो ये आएगा cos 2 थीटा बटा क्या 2 और ये बाहर क्या है डी थीटा, तो यहां पे डी थीटा कर दो। उसके बाद इंटीग्रेशन यहां पे 1/2 है, ये आएगा इसके पास तो ये हो जाएगा डी थीटा और इंटीग्रेशन यहां पे क्या है cos 2 थीटा बटा क्या 2 और यहां पे हो जाएगा डी थीटा। इट मीन्स एक बार इसका समाकलन और एक बार क्या इसका समाकलन। ठीक है, इसके बाद देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1, उसका समाकलन करोगे तो आ जाएगा थीटा। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा cos थीटा और cos थीटा का आप करोगे समाकलन तो क्या आएगा, cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा, तो cos का हो जाएगा sin 2 थीटा और 2 थीटा करोगे तो 2 आएगा, उससे भाग कर दो, 2 दुनाई क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बटा 4। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। इसके बाद इस पूरे का जो अवकलन करने पे आया, समाकलन करने पे आया वो है ये है क्या है 1/2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बटा क्या है 4, यही है ना। हाँ देखो समाकलन तो हो गया, प्लस सी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। इस 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ अंदर गुणा कर दो 1/2 से तो ये हो जाएगा 1/4 और ये थीटा। देखो थीटा की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, थीटा को अगर यहीं पे रहने दिया जाए, साइन को इधर भेज दिया जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा के स्थान पे आप क्या रख दो साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखो साइन थीटा की वैल्यू ही क्या है एक्स है, तो यहां पे एक्स कर दो। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाले, तो cos का कोई ऐसा फॉर्मूला जो साइन के पदों में हो, तो क्या होता है फॉर्मूला रूट में 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या होगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन की वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और नीचे बड़ा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स कॉमन और लोगे तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 और यहां पर 1 बटा क्या हो जाएगा 4 और माइनस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या 2। इसके बाद देखो ये है साइन इनवर्स एक्स, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 2 का भाग करोगे 4 में तो 2 बार जाएगा, 2 दुनाए 4, तो ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन पे 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन पे 8 भी ना सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है और देख लेते हैं। देखो इसका समाकलन करना है तो पहले यहाँ पे क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे क्या कर दो dx कर दो। इसके बाद पहले देखो क्रम सही है कि नहीं, तो क्रम नहीं सही है, क्रम कहता है आइलेट का क्रम कहता है
पहले इनवर्स वाला होना चाहिए, तो इनवर्स वाला पहले नहीं है, उसको पहले कर दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और इंटू क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या है dx। ठीक है, इसके बाद पहले वाले को उतार दो आप, दूसरे वाले का समाकलन, x का समाकलन करोगे तो आएगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन, बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ। पहले वाले का करना है, क्या करना है, पहले वाले का करना है अवकलन, तो tan इनवर्स x का समाकलन क्या होगा, अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस x², पहले वाले का अवकलन इंटू दूसरे वाले का समाकलन, तो x का समाकलन करोगे तो आएगा x²/2। ठीक है, मैं इस पॉइंट को डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप अगर बोर्ड में लगाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने इसका अवकलन किया और फिर इसका समाकलन किया है। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे। चलो, ये लिखा हुआ है x²/2 और ये क्या है tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x²। देखो दो ना, 1/2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, और बटा 1/x², और बाहर क्या है dx, इसको आप dx करके इसे उतार दो। ठीक है, फिर यही पे हम लोग बच जाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 7 देखा, इसके बाद हम लोगों को कुछ मानना पड़ रहा था। हमने क्या माना था उसमें x बराबर साइन थीटा, यहाँ पे क्या मानोगे x बराबर tan थीटा। क्यों मानोगे, क्योंकि ऊपर क्या है tan, बाकी बिल्कुल आपको वैसे ही हल कर देना। देखो जैसे आपको मान लेना है, माना x बराबर tan थीटा, फिर आप थीटा के सापेक्ष करोगे अवकलन, तो ये dx अपान क्या हो जाएगा d थीटा, और tan थीटा का जब आप निकालोगे अवकलन तो आएगा sec² थीटा, और dx का मान निकालोगे तो क्या आएगा sec² थीटा इंटू d थीटा। चलो आ जाओ, देखो ये है x²/2 और ये है tan इनवर्स x माइनस 1/2, और x की वैल्यू क्या है tan थीटा, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा tan² थीटा बटा 1 प्लस x की वैल्यू tan रखोगे तो 1 प्लस tan² थीटा हो जाएगा। 1 प्लस tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sec² थीटा। dx की वैल्यू क्या है, तो dx की वैल्यू ये पूरा है sec² थीटा इंटू क्या d थीटा। देखो ये पूरा इसे कट जाएगा ना, और कटने के बाद यहाँ पे हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा tan² थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, इसका बस सिर्फ हमको कर देना है इसका समाकलन करने के बाद बाकी जो भी आएगा आप सी जोड़ दो, बाकी जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। पर समाकलन कैसे करोगे, तो tan² थीटा का समाकलन करना हम लोगों ने पीछे पढ़ किया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लो। इस यहाँ पे हो जाएगा क्या sec² थीटा प्लस 1, क्योंकि ये होता है tan² थीटा का फॉर्मूला। बाहर गया d थीटा, तो यहाँ पे आप कर दो d थीटा, एक बार इसका समाकलन sec² थीटा और उसके बाद d थीटा, एक बार एक का समाकलन, तो एक का समाकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d थीटा, एक बार इसका समाकलन एक बार इसका समाकलन। इसके बाद sec² थीटा का समाकलन क्या होता है, तो होता है tan थीटा, तो यहाँ पे आप कर दो क्या tan थीटा, एक का समाकलन करोगे थीटा हो जाएगा, उठा के यहाँ पे रख दो x²/2, यहां पे है tan इनवर्स x माइनस 1/2, इस पूरे की वैल्यू क्या है, तो पूरे की वैल्यू है tan थीटा और प्लस क्या थीटा। इसके बाद x²/2, यहां पे देखो है tan इनवर्स x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/2 tan थीटा, अंदर और मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इसका इसमें गुणा करोगे तो 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा। इसके बाद जो वैल्यू आपने माना है यहां से उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, तो रखो, तो ये हो जाएगा x²/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/2। tan थीटा की वैल्यू क्या है, तो tan थीटा की वैल्यू है x, तो यहाँ पे क्या कर दो x माइनस 1/2, थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो ये इधर आएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये हो गया आंसर।
इसके बाद अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो इन दोनों को मतलब इसको और इसको एक पास में कर लो, और पास में करने के बाद देखो 1/2 मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ आप खुद कर लेना, ठीक है। देखो 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ कॉमन ले लो, tan इनवर्स x tan इनवर्स यहाँ पे कॉमन ले लो, या 1/2 सभी में कॉमन ले लो और इसमें tan भी कॉमन ले लेना, या ऐसे आप छोड़ दो और प्लस c ऐड कर दो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लिया, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है। सब कुछ आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन जहां यहाँ पे मानने की बात आएगी तो आपको x के स्थान पे cos थीटा ही मानना पड़ेगा। अगर आपने x के स्थान पे कुछ और मान लिया तो गलत हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9, करना क्या इसमें, पहले इसको आप लिख लीजिए, क्रम सही कर लो आप, cos इनवर्स और इंटू क्या x का सापेक्ष करना है, यहाँ पे आप dx कर दो, और इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, पहले वाले को उतार दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू x का पहले वाले को उतारना है, दूसरे वाले का समाकलन करना है, x का समाकलन करोगे तो x² बाई क्या आएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन करना है, तो cos इनवर्स x का अवकलन करोगे तो आएगा माइनस रूट में 1 माइनस x² इंटू दूसरे वाले का समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा x²/2, और इसको आप बंद कर दो और बाहर क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ पे आप dx कर दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x²/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस में ऐसा क्या हो जाएगा प्लस, फिर इंटीग्रेशन, और इसके बाद 1/2 को आप बाहर निकाल लो तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² में 1 माइनस x², और ये बाहर गया है dx, तो यहाँ पे आप dx उतार दो, ठीक है। तो फिर हम लोग पहुंच गए उसी मोड़ पर। देखो ये इसका हमको करना है समाकलन। समाकलन कैसे करोगे, तो x के स्थान पे चाहे आप साइन मान लो चाहे आप cos मान लो, लेकिन बेहतर होगा यहाँ पे cos है तो आप cos ही मानो। तो x के स्थान पे क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर मान लोगे तभी फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर तभी बन जाएगा फॉर्मूला। वैसे यहाँ पर x के स्थान पे आप cos मान लो, और cos मानने के बाद इसको वैसे ही सॉल्व कर दो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में उठा के वैल्यू रख देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 भी लगा लेंगे। हाँ, क्वेश्चन में 10 थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है, तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फलन है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 यही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फलन है, लेकिन दूसरा फलन नहीं है, तो आप दूसरे को फलन को एक मान लो। समझ पा रहे हो कि नहीं आप, क्योंकि देखो आइलेट में जो आई है वो पहले आ रहा है, आई मतलब क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेले मिले ना, तो आप उसके साथ कुछ और ले लो। क्या ले सकते हो, आप एक ले सकते हो, और जैसे आप एक लोगे आपको क्या बन जाएगा, मिल जाएगा 2 फलन मिल जाएंगे, और 2 फलन मिल जाएंगे तो आप लगा सकते हो फॉर्मूला खंडशः समाकलन का, कि जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई करें, तो जब भी 2 फंक्शन गुणा करें, समाकलन कैसे करोगे आप। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, 2 फंक्शन गुणा कर रहे हैं और करना है समाकलन, तो यहाँ पर लगा दो आप dx। अच्छा, समाकलन में करते क्या थे, पहले वाले को उतार देते थे, तो पहला वाला उतार दो माइनस x, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। दूसरे वाले का करना है समाकलन, तो एक का समाकलन कर दोगे तो एक x आ जाएगा, फिर माइनस करना है इंटीग्रेशन, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे dx लगा दो। देखो जो पहला वाला है ना, पहले वाले का अवकलन करना है, दूसरे वाले का समाकलन करना है, तो इसका जब आप अवकलन करोगे तो देखो ये x की पावर n का बन गया फॉर्मूला। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n(x(n-1) जब आप अवकलन करते हो तब। तो पहले यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 लिख दो, इसके बाद इसका फिर 2n(x), x माने यही पूरा उतार दो, साइन इनवर्स x, और n-1 2 में से घटाओगे तो 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, x की पावर n का फॉर्मूला लगा करके इसका अवकलन कर दिया। इसके बाद 2 को ढकोगे, फिर क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स x, इसका फिर आप करोगे अवकलन, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है रूट में 1 माइनस x² इंटू, क्योंकि दूसरा वाला है इसका करोगे आप समाकलन, तो ये का समाकलन क्या होगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद इसको आप बंद कर दो और यहाँ पे क्या लगा दो, dx।
इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर जो x है, x को पहले लिख दो, और ये क्या है, ये है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और माइनस 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन। इसके बाद आप बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले x को लिख दो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन इनवर्स x, इसको लिख दो, और बटा रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दो, यहाँ पे dx है, इसको लिख दो। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये सेम क्वेश्चन में 11 जैसा ही है। अगर मैं आपको ये बता देता हूँ इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये तो हो ही गया, बस इसी का समाकलन करना पड़ना है हमको। अगर इसका समाकलन हम कर लिए, बाकी जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। और अगर आपने इसका समाकलन करना सीख लिया तो इसी के सेम जैसा क्वेश्चन में 11 भी है। देखो आप, x cos इनवर्स x बटा 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसका समाकलन करना सीख लेते हो तो आप क्वेश्चन में 11 का भी समाकलन बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका समाकलन कैसे किया जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले जो साइन इनवर्स x है उसको कुछ मान लो आप। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो उसको मान लो, अगर tan इनवर्स x है तो उसको मान लो, कॉट इनवर्स x है तो उसको मान लो। जो भी यहाँ पे इनवर्स करके दिया रहेगा उसको आपको कुछ ना कुछ मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x है, इसको बराबर मान लो आप t के। इतना कर सकते हो ना? चलो फिर करोगे तो इसका x के सापेक्ष कर दो क्या, अवकलन। तो अवकलन करोगे तो आएगा 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टीका करोगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, dt अपान dx। यहाँ से dx का मान निकालोगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा dx, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। इतनी बात समझ में आ रही है ना? सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। यहाँ मैंने माना है साइन को, आपको क्वेश्चन में 11 में मान लेना है कॉस को। बस x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो ये उधर जाएगा, तो हो जाएगा साइन t। x की वैल्यू क्या आएगी, साइन t, तो यहाँ पे आप साइन t कर दो। और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, t है, तो यहाँ पे आप t कर दो। इतनी बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद dx की वैल्यू क्या है, तो dx की वैल्यू है ये पूरा, अच्छा नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे रहने दो आप। dx की वैल्यू क्या है, तो dx की वैल्यू है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dt। इससे ये पूरा कट गया, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो जाएगा साइन t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समाकलन कैसे करोगे आप? तो पहले देखो इनका क्रम सही है कि नहीं। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो जो क्रम सही करो, पहले इनको लिखो फिर इसको लिखो। तो पहले t फिर साइन t, पहले t फिर क्या रहेगा साइन t। इसके बाद इसका समाकलन तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है ना, सेम पहले जैसा ही है ये। इतने का समाकलन करना, समाकलन करने के बाद जहां जहां t आएगा t के स्थान पे रख देना साइन इनवर्स x, और जहां पे साइन t आएगा इसको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा साइन t बराबर क्या x, और जहां पे साइन t आएगा वहां पे क्या रख दीजिएगा, x रख देना। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे जहां जहां t आएगा t के स्थान पे क्या रख देना, साइन इनवर्स x, और जहां पे साइन मतलब t को हटाना है इस तरीके से, तो साइन t आएगा तो वहां पे x रख देना। लेकिन अगर cos t आ गया तो cos t आया तो cos t का फॉर्मूला होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो साइन t की वैल्यू क्या है, t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी साइन t की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर t आया तो ये रखोगे, ये आया तो ये रख दोगे, ये आया तो यहाँ पे रख दोगे, उसमें प्लस c जोड़ दोगे, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन में 11 भी हूबहू ऐसे ही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में 11 तक लगा लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में क्वेश्चन में 11 तक ही, वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है, और अगर आगे क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। अच्छा, इसके पहले आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे आगे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा।
और मैं इधर पूरी तरीके से मतलब डिसाइड कर लिया हूं कि अब इधर मैं आप लोगों का जो कोर्स वो फटाफट कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली नंबर 6 के पार्ट 3 के साथ। और पार्ट 3 अगर आपको नीचे के दिख रहा है तो वहां से देखिए आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों को हमारे बनाए रखिए। धन्यवाद।